भारत में जो अस्पताल थे, तमाम अस्पतालों को बंद कर दिया गया। अब सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना इतना बड़ा महामारी कैसे हो गया कि अचानक भारत की तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों पर आपने ताला लगा दिया। क्या कोरोना से पहले, ये एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इस पर आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए। और एक सवाल इस बात को रखने से पहले मैं कह दूं मेरे भाई, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि कोई मुस्लिम यदि इस सवाल को उठाए तो उसे ये मत समझ लेना कि ये एंटी मोदी है, कतई नहीं। सरकार जो है वो देश की होती है, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध नास्तिक जो भी होते हैं सबके वो प्रधानमंत्री होते हैं। सरकार सबकी होती है, देश सबका होता है, तो आवाज सबको उठानी चाहिए और ये अधिकार संविधान में दे रखा। इसको नकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है और इसका एनालिसिस जो है वो तथ्यों पर होना चाहिए, ना कि किसी के धर्म और जाति को सामने रखकर उस पर जो है आप मूल्यांकन करेंगे तो सत्य को आप कभी जान नहीं पाएंगे, बल्कि जो मीडिया चाह रही है आप उसी के शिकार हो जाएंगे। अब तमाम अस्पतालों में आपने ताले लगवा दिए। अब मैं जो असल बातें बताना चाहता हूं वो ये कि क्या कोरोना के आने से पहले भारत में लोग बीमार होते थे या नहीं होते थे, और होते थे तो किन किन बीमारियों से ग्रसित होते थे, उनका मृत्यु दर क्या था, उनका मैं 2 3 4 आंकड़े दूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि लंबा वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको केवल एक बात बताऊं कि रोड एक्सीडेंट का जो डेटा है, रोड एक्सीडेंट जो भारत में होता है और उससे घायल होने वालों का डेटा अभी मैं नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मरने वालों का डेटा दे रहा हूं। 2019 का 1.5 लाख का आंकड़ा, यानी एक वर्ष में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, या रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। और 2019 के इस डेटा के अतिरिक्त अगर 10 साल का डेटा कलेक्ट करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 1,36,118 का आंकड़ा आता है, और उसको अगर महीने में आप बदलते हैं तो 11,443 आता है। यानी कि एक महीने में सिर्फ रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की जनसंख्या 11,343 है। कहां कोरोना से मौत हो रही है, अभी सिर्फ रोड एक्सीडेंट बता रहा हूं, और बीमारियों की बात अभी मैं कर ही नहीं रहा हूं कि WHO की जो रिपोर्टें हैं वो मैं आपको सब सुनाऊंगा कि कहां कहां क्या क्या हो रहा। ये तो बातें हो गई सिर्फ रोड एक्सीडेंट की, एक महीने में 11,343। अब आप आइए, प्रतिवर्ष भारत में जो है, प्रतिवर्ष बता रहा हूं आपको, उसका उदाहरण छोटा छोटा बीच में आपको दे दूं, चूंकि भारत के लोगों का मेमोरी थोड़ा कमजोर रहता है, इसीलिए हम लोग इलेक्शन के टाइम चेंज हो जाते हैं। गोरखपुर में आपने सुना होगा जो बच्चों की मौतें हुई थी, ये ज्यादा दिन का वाकया नहीं है, 2017 का है। 100 से अधिक बच्चे मर गए थे एक ही 2 महीने में। मुजफ्फरपुर का आपने वो बुखार का नाम सुना होगा जिसको चमकी बुखार कह रहे थे, 200 से अधिक बच्चे जो है 1-1.5 महीने में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह की अनेकों बीमारियां, यहाँ जो है मलेरिया है, यहाँ डेंगू है, चिकनगुनिया है, यहाँ क्या कहते हैं डायरिया है, कालाजार है, यहाँ अनेकों बीमारियां हैं भारत में। मैंने कैंसर है, आपको कैंसर की एक रिपोर्ट मैं आपको दूं कि ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम का एक आंकड़ा है, एक डेटा है कि उसके अनुसार भारत में प्रतिदिन 1300 लोगों की मृत्यु केवल और केवल कैंसर से होती। वो कैंसर के लोग अब कहां जाएंगे? 2 महीने से आपने ताला जो लगा दिया, तमाम अस्पतालों में जो आपने ताला लगा दिया, वो कैंसर के रोगी अब कहां गए? अब जो मौतें हो रही हैं, आप कोरोना कह रहे हैं, आप संक्रामक रोग कहकर भ्रामक माहौल जो बना रहे हैं, तो क्या कैंसर की बीमारी स्वतः समाप्त हो गई क्या? जो प्रतिदिन 1300 लोग मारे जाते थे कैंसर की बीमारी से, वो लोग कहां जाएंगे? और ये तो बातें कैंसर की हो गई। आपको चौंक जाएंगे आप इस बात को सुनकर कि एक सर्वे है जिसमें 28 लाख लोग, ये रिपोर्ट है, कोई हवा से बात नहीं हो रही आपसे, सारे जो जैसे WHO की रिपोर्ट है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, अलग अलग मंत्रालय के जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर मैं आपके सामने कह रहा हूं 28 लाख मौतें सिर्फ और सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, सिर्फ हृदय गति और हृदय की बीमारी से प्रत्येक वर्ष भारत में हो रही। कहां है साहब आप? अब क्या हार्ट की बीमारी खत्म हो गई कोरोना के आने के बाद? फिर आपने अस्पतालों में ताले क्यों लगवाए?
ये प्रश्न, इस पर मीडिया कोई चर्चा ही नहीं कर रही। तमाम पत्रकार इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? पत्रकारों का नैतिक दायित्व क्या बनता है, उनका क्या कर्तव्य है कि वो इन मुद्दों पर जिससे समाज प्रभावित हो रहा, आज जो हृदय के रोगी हैं वो अगर उनकी हृदय गति बढ़ गई, अगर वो हार्ट का जो है अटैक उनके ऊपर हो गया तो वो कहाँ जाएंगे? एक बात आप बताइए, सरकार के पास कोई व्यवस्था है? ना तो उनके यातायात की व्यवस्था है, किसको फोन करेंगे? और किसी अस्पताल में आपने, सारे अस्पताल में जब आपने ताले लगा दिए, ओपीडी पूरा बंद, इमरजेंसी में कई अस्पतालों में आपने उसको कोरोना में कन्वर्ट कर दिया और आप किसी को सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। यहाँ मस्तिष्क रोग हैं लाखों की जनसंख्या में, यहाँ जो है डायबिटीज पेशेंट हैं लाखों की जनसंख्या में, यहाँ जो है कैंसर पीड़ित हैं लाखों की जनसंख्या में, यहाँ अनेकों रोग हैं, ऐसे अनेकों बीमारियां हैं जो लाखों की संख्या में लोग ग्रसित हैं और उनका इलाज चल भी रहा था और लॉकडाउन के बाद उनकी दवाइयां रुक गई, उनका इलाज रुक गया। तो ये पॉलिसी सरकार की सही है या गलत है, इस पर चर्चा प्रेस को करनी चाहिए थी, जिस पर 2 महीने में अभी तक चर्चा नहीं हुई। चर्चा किस पर हुई, आइए इस पर भी बात कर ली जाए कि चर्चा आखिर होनी थी इन सब चीजों पर। और जो मृत्यु दर, कोरोना से कितने लोग मरे इन 3 महीने में? कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 30,000 के 40,000 के करीब है और 40,000 के करीब आज की डेट में है और मरने वालों की जनसंख्या 1500 के करीब है। 3 महीने को डिवाइड कीजिए तो 500 प्रति महीना बैठ रहा साहब। यहाँ प्रतिदिन केवल एक बीमारी की बात का नाम मैं लिया हूं, 1300 जो है वो सिर्फ कैंसर से मर रहे हैं, ये सरकारी रिपोर्ट है। प्रतिदिन हृदय से अलग, शुगर से अलग और कई और बीमारियां जो है अनेकों प्रकार की हैं और जो संक्रामक है, N1H1 है और कई फ्लू, इबोला फ्लू है। इबोला एक बीमारी संक्रामक रोग बता रहा, जो फ्लू है, कितने फ्लू भी हैं जो संक्रामक है और जो गैर संक्रामक रोग है, मतलब ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल दोनों है, इसकी संख्या बहुत बड़ी है। और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है उस पर जो चर्चा होनी चाहिए थी उस पर नहीं हुई। मैं उस पर अपनी बात रख के फिर बताऊंगा कि चर्चा कर किस पर इन लोग रहे हैं, चर्चा करना किस पर चाहिए था। स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए थी। आज भारत की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है इस पर मैं आपको 1 मिनट में ये बता दूं कि आपको आश्चर्य होगा कि भारत स्वास्थ्य के मामले में दुनिया में किन किन देशों से पीछे चल रहा। भारत स्वास्थ्य पर खर्च कितना कर रहा है और इस कम खर्च का कारण क्या रहा, ये तो सरकार को बताना चाहिए था। चर्चा इस पर मीडिया को करनी चाहिए थे। जो जीडीपी हमारा है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका 1.3% मात्र भारत स्वास्थ्य पर खर्च करता है, यानी जीडीपी का 1.3%। ये भारत की बात कर रहा हूं, जबकि इसके बरक्स आप देखें कि ब्राजील 8.3%, रूस 7.1% और दक्षिण अफ्रीका कोई हमसे बहुत मजबूत देश नहीं है लेकिन 8.8% खर्च कर रहा है मैंने स्वास्थ्य पर। ये हेल्थ की बात कर रहा हूं, हेल्थ सेक्टर पर उसके जीडीपी 8.8% लग रहा है और हमारा 1.3% लग रहा है। अफगानिस्तान वो देश है जो सार्क देशों में से एक है। अब सार्क देशों की बात भी मैं बता दूं, अफगानिस्तान का जो हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट है वो जीडीपी का 8.2% है इन्वेस्टमेंट। मालदीव एक बहुत छोटा सा देश है और सार्क का एक हिस्सा है, वो जो दक्षेश जिसको हम लोग कहते हैं, मालदीव का है 13.7% इन्वेस्ट, जो उसका जीडीपी है उसका। आपको और हैरत में डाल दूं मैं कि नेपाल, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत पर टिकी हुई है लेकिन नेपाल भी अपने जीडीपी का 5.8% इन्वेस्ट करता है स्वास्थ्य में, मगर भारत 1.3%। और इस पर बहस नहीं हुई।